नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग एटलस का अध्ययन कर रहे थे और उसमें आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी राजस्थान गवर्नमेंट में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो उसमें भारतीय भूगोल यदि और विश्व भूगोल सिलेबस में दिया हुआ है तो आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन आज करेंगे। तो पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भौतिक पार्ट के बारे में जानेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, कौन सी नदियां बहती है, और ये जानकारी लेने के बाद में हम लोग फिर इसका पॉलिटिकल वाला मैप का अध्ययन करेंगे। पहले आप लोग जान लो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। और उसके बाद में हम लोग पहले अध्ययन कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, इसकी राजधानी जो शिमला है वो सतलज नदी से किस साइड में है, और इन सारी चीज़ों का हम लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं। तो आपको विदित होना चाहिए कि भारत में एक सिपकिला दर्रे के पास में से होकर के सतलज नदी प्रवेश करती है। तो सतलज नदी का भारत में प्रवेश किस दर्रे के पास में से होता है, तो आंसर दोगे सतलज नदी का प्रवेश शिपकिला दर्रे के पास में से होता है। और ये सतलज नदी और शिमला इसके थोड़ा सा दक्षिण में स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और इसी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध पंजाब में है। और भाखड़ा नांगल बांध के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। तो गोविंद सागर झील अपनी स्थिति हिमाचल प्रदेश राज्य में रखती है। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो ये लाहौल स्पीति क्षेत्र है। लाहौल स्पीति हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि लेह को, जैसे ये रहा लेह को मनाली से या लेह को लाहौल स्पीति से जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे बने हुए हैं। बड़ा लाचला दर्रा, उसके बाद में रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा। ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको ईयरफोन लगा देने और ईयरफोन लगा करके और ये जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी इसको आप सुनते रहो। अब इसके साथ में आपको सामने एटलस लेके बैठ जाना है या फिर जो हमने नोट्स पढ़े हैं उनको भी आप लोग साथ में रख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली सीरीज है, शुरू से लेकर के एंडिंग जब इसका होगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। इसी बड़ा लाचला दर्रे के पास में से चंद्रा नदी का उद्गम होता है और सूरजताल झील से भागा नदी का उद्गम होता है। चंद्रताल झील से चंद्र नदी का उद्गम, सूरजताल झील से भागा नदी का उद्गम होता है। चंद्र और भागा मिलकर के चिनाब नदी का निर्माण करती है। चिनाब नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश राज्य से होता है। उसके बाद रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे के जस्ट पास में से रावी और व्यास नदियों का उद्गम होता है। और इसी रोहतांग दर्रे के बाद में अटल सुरंग बनी हुई है जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। आप सबको पता होना चाहिए कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम चेनानी नासरी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। 9.28 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद आप उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करोगे तो यहाँ पे ये रहा कुमायूं हिमालय, उसके ऊपर गढ़वाल हिमालय, मसूरी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड राज्य में, इसकी राजधानी देहरादून है। ये बंदरपूंछ ग्लेशियर है 6320 मीटर और यहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। उसके बाद ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर, ये यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूंछ ग्लेशियर और ये गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर के देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है। इससे पहले अलकनंदा की यहाँ पे अनेक छोटी छोटी सहायक नदियां जो अलकनंदा का निर्माण करती है फिर गंगा के निर्माण में सहायक होती है। जैसा कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि पंच प्रयाग उत्तराखंड में है और इन्हीं पंच प्रयागों से मिलकर के गंगा नदी का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे कामेत चोटी स्थित है, उत्तराखंड में है, 7756 मीटर। हमने पढ़ा था कि नामचा बरवा जो तिब्बत में स्थित है उसकी भी ऊंचाई 7756 मीटर है और कामेत चोटी की ऊंचाई भी 7756 मीटर है। फिर यहाँ पे नंदा देवी चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी बना हुआ है, 7817 मीटर। पिंडर ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है। इसमें
पिंडारी लिख रखा है, बाकी उसका नाम क्या है तो जवाब दोगे पिंडर ग्लेशियर है। फिर यहाँ पे ये नैनीताल जगह, रामगंगा नदी, नामिक ग्लेशियर से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। अल्मोड़ा जगह है, नैनीताल जगह है, रुद्रपुर है। तो ये सभी जो प्रसिद्ध जगह है वो कौन से राज्य की, जवाब दोगे उत्तराखंड की। अब हम लोग प्रवेश करते हैं हिमाचल प्रदेश का। पहले पॉलिटिकल वाला मैप देखेंगे कौन कौन से शहर स्थित है, उसके बाद उत्तराखंड का पॉलिटिकल वाला मैप देखेंगे कौन कौन से शहर किस किस जगह पे स्थित है। तो ये रहा केलांग जगह है, केलांग हिमाचल प्रदेश में है। चंबा घाटी है, डलहौजी नगर है। हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश में 6 मुख्य घाटियां स्थित है, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, किन्नौर घाटी, सोलांग घाटी, सांगला घाटी और चंबा घाटी। तो ये चंबा घाटी यहाँ पे है, केलांग घाटी यहाँ पे है। उसके चंबा के जस्ट नीचे आओगे तो ये शहर रहा यहाँ पे धर्मशाला। धर्मशाला में आपको पता होना चाहिए कि दलाई लामा ने अपना निवास स्थान बना हुआ है, जो कि तिब्बत से आए हुए तिब्बत के लामा धर्म गुरु है और विश्व शांति की मांग करते हैं और तिब्बत को चीन से वापस आज़ाद कराने के लिए इनकी विश्व स्तर पर मांग है। उसके बाद में ये रहा कांगड़ा जगह, ठीक है, कांगड़ा जगह हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के जस्ट नीचे जगह कांगड़ा है। उसके बाद में हमीरपुर, ऊना, नैना, गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी पर बना हुआ है, गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में नालागढ़, कसौली, कालका, ये भी हिमाचल प्रदेश में, सोलन घाटी, कुसुम पट्टी जैसे वो जगह है। उसके बाद में पोंटा साहिब, याद रखना पोंटा साहिब कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में रोडू, रिकोंग पियो, याद रहे तो कर लेना, बाकी इतना कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सुंदर नगर है। उसके बाद मंडी, ये इंपॉर्टेंट जगह मंडी, मंडी से ऊपर जाओगे तो यहाँ मनाली है, मंडी, मनाली, ले, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा बने हुए हैं। फिर यहाँ पे किलपेता, ये रही स्पीति जगह, लाहौल और स्पीति। यदि आप लाहौल, स्पीति या मनाली या मंडी से ले जाने की यात्रा करोगे तो आपको बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा आपको पार करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग प्रवेश करेंगे उत्तराखंड राज्य का जो पॉलिटिकल मैप है। उत्तराखंड राज्य, आप पहली चीज़ तो ये याद रखो कि इस नदी का नाम यहाँ पे ये रही काली नदी, या इसी का नाम शारदा नदी है। काली या शारदा नदी, आपको पता होना चाहिए कि कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर के काली नदी या शारदा नदी के बीच में फैला हुआ है और कुमायूं हिमालय का अधिकांश विस्तार है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब उत्तराखंड राज्य में अनेक सारे ग्लेशियर स्थित है जहाँ से गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। अब जैसे यहाँ पे ये रहा यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ स्थान से यमुना नदी का उद्गम होता है। उसके नीचे उत्तरकाशी जगह है, यानी कि उत्तरकाशी जगह किस राज्य में है, उत्तराखंड में। उसके नीचे मसूरी, देहरादून के जस्ट ऊपर में मसूरी जगह जहाँ पे लबासना स्थित है और यह है IAS की ट्रेनिंग सेंटर के लिए प्रसिद्ध है। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के अंदर एक अपना खुद का एक सपना होता है कि हम लोग लबासना जाएंगे और वहाँ जाके ट्रेनिंग लेंगे। इसके लिए आपको UPSC क्रैक करना पड़ता है। इसके नीचे देहरादून, देहरादून के नीचे ऋषिकेश, ऋषिकेश के नीचे रुड़की। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में रुड़की जो है वो IIT के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हरिद्वार जगह है यहाँ पे, हरिद्वार। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जाओगे देखो कोटद्वार। हमने पढ़ा था कि शिवालिक हिमालय में जो संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती है उन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये हरिद्वार है। यहाँ पे रामगंगा और रामगंगा नदी कार्बेट, यहाँ पे जो ये शब्द कार्बेट लिखा हुआ है इसी का नाम जिम कार्बेट है, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। स्थापना 1936 में हुई थी। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो बताओ कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका 2021 में नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से होकर के बहने वाली नदी कौन सी है, रामगंगा नदी है। और इसी के अंदर से 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी, तो कार्बेट या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। उसके नीचे देखो काशीपुर, यहाँ पे रुद्रपुर किच्छा, ये इतने हल्द्वानी जगह प्रसिद्ध है। नैनीताल एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, बागेश्वर जगह, पिंडारी, यहाँ पे इस नदी का वास्तविक नाम पिंडर नदी है, बाकी यहाँ पे पिंडारी शब्द लिखा हुआ है। नंदा देवी चोटी भी है 7817 मीटर और नंदा देवी उद्यान भी यहाँ पे। उसके बाद में कर्णप्रयाग, ये रहा रुद्रप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इन छोटे छोटे प्रयागों से मिलकर के अलकनंदा और भागीरथी अंततः देवप्रयाग में मिलकर के गंगा नदी का निर्माण
करती है। तो जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे और गंगा नदी का जब निर्माण करवाएंगे तो वहाँ पे इन सारी प्रयागों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये पंच प्रयाग नाम से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जाओगे दियरा जोशीमठ जगह, जोशीमठ उत्तराखंड में है। फिर बद्रीनाथ जगह और केदारनाथ। बद्रीनाथ आपको पता होना चाहिए कि विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो धर्म गुरु हुए शंकराचार्य, उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की थी। पश्चिम में द्वारका की स्थापना की, दक्षिण में रामेश्वरम की स्थापना की, पूर्व में जगन्नाथ पीठ की स्थापना की, जगन्नाथपुरी की, और उत्तर में बद्रीनाथ की। अंततः उनको बद्रीनाथ में रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तो आज जो बद्रीनाथ पीठ का शंकराचार्य होता है वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शंकराचार्य माना जाता है। उसके बाद में आगे जाओगे तो केदारनाथ, केदारनाथ शिव जी के लिए प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में ये रही जगह गंगोत्री, और गंगोत्री स्थान की गोमुख के स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, भागीरथी नदी, और भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग के पास में मिल करके गंगा का निर्माण करती है। तो ये एक जगह है जिसका नाम श्रीनगर दे रखा है। हालांकि वो श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। 2 राजधानियाँ जम्मू कश्मीर की, जम्मू भी है और श्रीनगर भी है, तो वो श्रीनगर अलग है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस सेशन के अंदर जानकारी ली हिमाचल प्रदेश की। आपको ये पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश किस किस के साथ में सीमा बनाता है। तो हिमाचल प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उसके साथ में हरियाणा, बहुत छोटी सबसे माइनर सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में, और उत्तराखंड राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। फिर उत्तराखंड राज्य किस किस के साथ में सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेपाल, तिब्बत के साथ में बाउंड्री बनाता है। उत्तराखंड आपको पता है कि तिब्बत और नेपाल भारत की मतलब विश्व के 2 देशों के साथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिर हम लोग आगे जो सेशन होगा उसके अंदर हम लोग पंजाब और हरियाणा के बारे में जानकारी लेंगे, और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं तो उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इवन आप यूपीएससी अटेम्प्ट करें या आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बेशकीमती सीरीज साबित होने